तो ट्रंप के अपने लिए जो है उन्होंने सोरोस को दोष देते हुए कहा है कि इन आरोपों से, हालांकि उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि अब सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस और न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बीच में आखिर रिश्ता क्या है। हिरल सचदे इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिरल, डोनाल्ड ट्रंप को इन आरोपों से, यानी कि क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं चलेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी राहत, शायद वो पहले ऐसे राष्ट्रपति होते जिन पर क्रिमिनल केस चलता, लेकिन इनसे बच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। बचे मतलब इस तरह से है कि फिलहाल उन पर ये 34 फेलिनी चार्जेस तो हैं जिन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है। अब नॉट गिल्टी का मतलब ये है कि वो आगे जाके ये केस में लड़ना पड़ेगा और बाकायदा जूरी ट्रायल हो सकता है। लेकिन इस वक्त एक और बात सामने आ रही है कि ट्रंप के लॉयर्स ये कोशिश करेंगे कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि केस में जो इल्जाम लगाए गए हैं, द मेन here is 34 felony charges for 34 falsifying business records, fraudulent business records। और ये और द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का मेन चार्ज ये है कि इस चलते 2016 के इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो मैनिपुलेट हुए, क्योंकि ये सारा जो गफला हुआ था, ये हश मनी जो पे किया गया था वो 2016 के किया गया था। तो वो एक फेडरल वायलेशन है, टू ट्राई टू मैनिपुलेट द इलेक्शंस ऑफ अमेरिका। तो ये दो चार्जेस हैं, जो फॉल्स रिकॉर्ड्स है वो स्टेट चार्ज है और जो फेडरल चार्ज है वो है इलेक्शन वायलेशन। लेकिन क्योंकि जिस तरह से केस बना है, अब सुनने में आ रहा है कि जो आरोप था कि ट्रांजैक्शन हुई है और जो सरकारी पैसा दिया गया है जो बॉन्ड स्टार हैं, क्या इसे क्रिमिनल नहीं माना है? क्या वो ट्रांजैक्शन है? क्या वाकई इस तरह की पेमेंट हुई थी या फिर नहीं हुई थी? बिल्कुल, माइकल कोहेन ने खुद पुष्टि की है कि ये पेमेंट उनके अकाउंट में आया था और उन्हें जो पेमेंट दिया गया था वो उनके बिहाफ पे माइकल कोहेन ने स्टॉर्मी डैनियल्स को दिया था। ये बात पहले से ही सामने है और इसी के चलते इसी का बड़ा सा केस बनाया गया है, जो काफी समय से न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास दर्ज था। लेकिन जो एल्विन ब्रैग के पहले जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे, उन्होंने इस केस पर काम किया हुआ था, लेकिन कोई चार्जेस नहीं प्रेस किए थे। लेकिन एल्विन ब्रैग ने इस केस में बाकायदा और छानबीन करके ये इंडाइटमेंट आज लाया है उनके ऊपर। अब देखने जाए तो ट्रंप के लॉयर्स की कोशिश रहेगी कि वो इस केस को डिसमिस करवा सकें, कि ये सारी चार्जेस सुनने के बाद उनकी पहली पहल ये रहेगी कि कोई फेडरल चार्ज नहीं बनता या कोई स्टेट, ये अगर स्टेट का है तो सिर्फ स्टेट तक रहे। तो उनकी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले ये केस डिसमिस किया जा सके। अगर डिसमिस नहीं करवा पाते तो फिर वो टाइम लिए जाएगा। सुबह एक बात हुई थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को गैग ऑर्डर दिया जाएगा ताकि वो इस केस के बारे में ना बात कर सके, तो गैग ऑर्डर नहीं मिला है। और अभी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनका जो स्टेटमेंट वो जो मारा लागो में कर रहे हैं, उसमें उन्होंने केस के बारे में तो ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर जरूर इल्जाम लगाए हैं। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और वो पहले से कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकल मोटिवेटेड आप बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसे कह रहे हैं। थैंक यू सो मच हिरल सचदे आपका इस तमाम जानकारी के लिए।